नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। हमारे सामने है प्रमेय 9.1, थ्योरम 9.1। क्या कहती है? एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में एक्सरसाइज 9.1 में। तो चलिए हम बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास लेट दिस इज ए बी सी एंड डी, एक समानांतर चतुर्भुज है और एक समानांतर चतुर्भुज हम ले लेते हैं ए बी ई एफ। ए बी ई एफ, यहाँ पे समान आधार कौन सा है? ए बी, और समानांतर ए बी और सी डी के बीच में दो चतुर्भुज हो गई हमारे पास। दिया क्या है? सॉल्यूशन देखिए इसका बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले दिया है गिवन क्या क्या है हमें? दो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और दूसरी ए बी व ए बी ई एफ, समान आधार पर समान आधार ए बी तथा समानांतर रेखाओं ए बी और ए बी व सी डी के बीच स्थित हैं। यहाँ पे सी डी को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो यही रेखा बनेगी हमारे पास आगे जाके भी। ठीक है, अब सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया ए बी सी डी का एरिया किसके इक्वल? एरिया ऑफ ए बी ई एफ। इनको हमने इक्वल शो करना है, इनका एरिया। चलिए उपपत्ति, अगर हम त्रिभुज ए डी एफ और बी सी ई ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी एफ तथा त्रिभुज बी सी ई में ध्यान दीजिए, जो ये कोण है ये वाला, मान लीजिए मैं इसको कोण 1 मान लूँ, तो कोण 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के, संगत कोण। ठीक है, ऐसे ही कोण 3 कोण 4 के इक्वल होगा। कोण 3 बराबर है कोण 4, क्योंकि ये भी इसके क्या है? समानांतर है, तो ये हमारे पास बन गया संगत कोण। अब अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी तो क्या होता है? कोण 5 बराबर कोण 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। त्रिभुज का कोण गुण तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। अगर मान लो ये दोनों मिलके 100 बन रहे हैं तो ये 80-80 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब कोण 5 और 6 इक्वल हो गया, सभी कोण बराबर हो गए। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इसकी AD जो है वो BC के क्या होगा? इक्वल होगा। AD इज इक्वल टू BC। भी समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब ध्यान दें, कोण भुजा कोण,
कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगी, सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ADF सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BCF, सारे अंग समान हो गए। और सर्वांगसम चीज़ें, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो सर्कल हो, जब सर्वांगसम आकृतियां आ गई उनका क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BCF। ADF का क्षेत्रफल त्रिभुज BCF के क्षेत्रफल के, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब एरिया ABCD का एरिया लेना चाहता हूं मैं, एरिया ऑफ ABCD, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस त्रिभुज का एरिया प्लस इस समलंब का एरिया, एरिया BCE, एरिया ऑफ BCE प्लस एरिया ऑफ BEDA, BEDA। ध्यान दीजिए, इसको मैंने दो टुकड़ों में बांट लिया, एक त्रिभुज और एक ही हमारे पास समलंब हो गया। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, लेकिन BCE का एरिया तो किसके बराबर है, ADF के। इक्वेशन नंबर 1 से तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADF प्लस एरिया ऑफ BEDA हो गया। कहाँ से लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें ये ऐड कर दूं मैं, इस त्रिभुज में ये ऐड करता हूं तो ABEF ही तो बनता है, एरिया ऑफ ABEF, और यही हमने प्रूव करना था। दैट मीन्स एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABEF, हैंस प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान सा था, ये थी हमारे पास थ्योरम 9.1। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो सर्वांगसम आकृतियाँ हैं उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, सर्वांगसम, लेकिन जिनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं जरूरी नहीं वो सर्वांगसम हों। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो तो वो सर्वांगसम होंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लीजिए हमारे पास एक आयत है जिसकी साइड हमारे पास 9, लंबाई 9 और चौड़ाई कितनी है 4, इसका क्षेत्रफल लोगे तो कितना हो जाएगा 36। और एक हमारे पास वर्ग है जिसकी भुजा 6 है, तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36। इनके क्षेत्रफल बराबर हैं लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।